तो आगे हल करते हैं इसको हम। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01 होता है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हल कर लेते हैं। 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। इसके बाद 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसी तरह हो जाएगा 0.001, 3 बार 0 हो जाएगा क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है तो एक ही है तो 3 के बाद 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसको घटा लेते हैं। 0.001 में से ये 0.01 से इसको हम घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो हम यहाँ 10 में से 1 गए 9, 9 फिर यहाँ पर 0 0, तो इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। दोनों 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद हम दशमलव लगा लिए। इसके बाद 0.0099 बटे 0.001, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसको हम ऊपर नीचे दशमलव में भिन्न बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 99 बटे 1 प्लस 1। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100 बटे 1 तो मतलब 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3.25 गुणे 3.20 माइनस 3.20 गुणे 3.05। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3.20 को कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर बचेगा 3.25 माइनस 3.05 बटे ये हो जाएगा 0.0064। तो अब क्या करेंगे? इसके बाद 0.325 में से 3.05 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.20। ठीक, बटे ये हो जाएगा हमारा 0.064। तब इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम इसको भिन्न बदल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 320 बटे 640, 0 0 कट जाएगा, 32 का कम 32, 32 दूनी 64, 2 कम 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 10। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगर जो क्वेश्चन है इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर बनाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर इसको बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 4 पावर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 के स्क्वायर के पूरे के स्क्वायर। ठीक, अब बटे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। बस इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर रख देंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। हम हमारा इसको लिख लेते हैं 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। इसके बाद जो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर इसको हमने बनाया है तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है। ठीक, तो इसको हम उसी वाले फार्मूला पर बनाकर अब इसको काट देते हैं जो कटे। जैसे यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, इसके बाद कट गया ये। अब बचा हमारे पास क्या? 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। बस इसके बाद इसको हम वर्ग करके दोनों का घटा देते हैं तो 0.6 का वर्ग हो जाएगा 0.36 और 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25। इसके बाद हम इसको घटा देंगे 0.11। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या? तो अगला क्वेश्चन में हम इसको a क्यूब मान लेते हैं, इसको हम b क्यूब मान लेते हैं। अब यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 2.89 प्लस 2.11 लिख सकते हैं। आप जोड़ लीजिए, चलिए जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 2.89 में 2.11 जब जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं अब? 3 गुणे और ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा? 2.89 प्लस 2.11 फिर गुणे ए बी यानी 2.89 और गुणे 2.11। तो अब हमारा कौन सा फार्मूला बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में और ए बी में गुणा हो जाता है। ठीक, अब ये हमारा बन गया फार्मूला। इसके बाद क्या होगा? अब इसको हम क्या करेंगे? हम बस उस फार्मूला पर रख देते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे? 2.89 या 2.89 प्लस 2.11 का क्यूब कर देंगे। अब ये हो जाएगा 5, यह आ जाएगा हमारा दोनों बात 5 का क्यूब और 5 का क्यूब क्या होता है हमारा? 125 यानी 25 25 पंचे 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a बराबर 1.9, b बराबर 2.1। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो बस अब इसको a प्लस b वाले फार्मूला पर रखकर बस मान रख देते हैं। तो यहाँ पर a का मान है 1.9, b का मान है 2.1। तो बस क्या करेंगे? इसको हम मान रख के स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 4 जोड़ने पर 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.41 गुणा 0.41, यहाँ पर हम a बराबर इसको 0.41 मान लेते हैं, b बराबर 0.69, तब ये a गुणे a ये बन जाएगा b गुणे b, नीचे क्या बन गया a गुणे a गुणे b, और ये बन गया b गुणे b। तो अब ये फार्मूला हम बन गया, हमारे ऊपर बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे क्या बन गया a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर। अब इसके बाद हमें इस फार्मूले को विस्तार कर देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है हमारा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी लिख देते हैं, और उसके बाद इसको हम काट देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी को हम जोड़ देते हैं, तो a का मान हमारा कितना है 0.41 और b का मान है 0.69, इसको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 1.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.222, इसी तरह नीचे है 0.22 और प्लस 0.44, तो इसमें नीचे वाले हम क्या करते हैं, जीरो a, ऊपर वाले में हम क्या बन जाएगा a क्यूब b क्यूब बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर 0.2 हम कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से, या फिर 2 से भी गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 0.a, तो ये हो जाएगा 2 गुणे b गुणे 2 गुणे b गुणे 2 गुणे b गुणे 2 गुणे b हो जाएगा। तो बस अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इसको पहले गुणा कर देते हैं सब में हम, तो ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, नीचे वाला क्या बन गया 8a क्यूब और प्लस ये बन गया 8b क्यूब। अब इसके बाद हम इसमें 8 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा, ये से कट जाएगा, बचेगा हमारा आंसर क्या 1/8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद 8 से भाग कर लीजिएगा, अगर दशमलव में गया हो तो 8 को 1 से भाग करेंगे हम, तो आ जाएगा 4.125, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1.125 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन है a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी a गुणे b और फिर b क्यूब। अब इसको विस्तार कर देंगे हम फार्मूला का, तो a क्यूब माइनस एक ब्रैकेट में माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये बटे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। 2.75 में से जब 2.25 को हम घटा देंगे तो हमारा 0.50 यानी 0.50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.001, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लिए। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 0.09 बटे 0.01 बराबर x। अब इसको हम दशमलव से भिन्न बदल देंगे, जब दशमलव से हम इसको भिन्न बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 10, बस इसको हम भाग कर देंगे अगर भाग किया हो तो, नहीं तो इतना आंसर आ जाएगा 9/10। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह 0.96 का क्यूब 0.96 का क्यूब, ये ऊपर बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर। बस इसको फार्मूला पर रख के हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इसको काट देंगे हम, a माइनस बी बच जाएगा और a माइनस बी का मान रख कर घटा देंगे बस। तो ये हो जाएगा 0.996 से 96 से 0.1 घटा देना है हमें, तो आ जाएगा 0.86 ये हमारा आंसर हो गया।